आओ चलते हैं मीना की दुनिया में। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर सफल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर सफल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, चलो जल्दी मेरे साथ। क्या कहा? कहाँ? अरे भाई मीना के स्कूल, और कहाँ? आज उसके स्कूल में गांधी जयंती की तैयारियां जो होने वाली है, जल्दी चलो हम भी देखते हैं। अरे कितना सुंदर लगा दो, ये देखो बहुत मजा आएगा। ये मैं लाया हूँ, इसे भी सजा दो। मैं भी थोड़ी मदद करता हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि तुम सब जानते हो कि कल 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती है। जी बहन जी, गांधी जयंती यानी महात्मा गांधी जी का जन्मदिन। हाँ मीना, और हमारे सरपंच जी ने ये फैसला किया है कि इस बार गांधी जयंती अपने स्कूल में मनाई जाएगी। और इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे साथ वाले गांव के सरपंच प्रधान जी। अब तुम मुझे ये बताओ कि कल के समारोह में हम प्रधान जी के सामने कौन सा कार्यक्रम प्रस्तुत करें? मैं बताऊं बहन जी? हाँ हाँ मीना बताओ। कमल भैया है ना, कमल भैया, कमल भैया? शोभा काकी के बेटे। हाँ हाँ, कमल तो शहर में काम करता है ना? वो कुछ दिनों के लिए यहीं आए हुए हैं बहन जी। अच्छा, लेकिन कमल हमारे समारोह में आके क्या करेगा? बहन जी, कमल भैया गांधी जी के जीवन पर बहुत अच्छा भाषण दे सकते हैं। उन्होंने कुछ महीने पहले एक अखबार में गांधी जी पर एक लेख भी लिखा था। अखबार में छपा था। अरे वाह मीना, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करते हैं, तुम और सुमी शोभा काकी के घर जाके कमल को हमारे कार्यक्रम के बारे में समझा दो, ठीक है? जी बहन जी। एक और बात, प्रधान जी ठीक 11 बजे वापस चले जाएंगे, इसीलिए कमल से कहना कि वो 10:30 बजे स्कूल पहुंच जाए। प्रधान जी ठीक 11 बजे वापस चले जाएंगे, इसीलिए कमल भैया से कहना है कि वो 10:30 बजे स्कूल पहुंच जाएं। समझ गई बहन जी? और हाँ, कमल से ये भी कहना कि वो पैंट शर्ट नहीं धोती कुर्ता पहन के आए। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में, है ना बहन जी? हाँ सुमी। मीना, कमल को ये भी कहना कि भाषण ज्यादा लंबा ना हो। 10:30 बजे आना है, धोती कुर्ता पहन के आना है और भाषण ज्यादा लंबा ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है ना बहन जी? बिल्कुल ठीक। और मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है मीना कि तुमने मेरी हर बात को ध्यान से सुना और उन्हें दोहराया, ताकि तुम कुछ भी ना भूलो। शाबाश। लो भाई, मीना और सुमी तो कमल के घर पहुंच गईं। कमल तो मजे से नींबू पानी पीता हुआ अपने घर की टूटी हुई खिड़की जोड़ रहा है। कमल भैया। अरे मीना, सुम्मी, आओ आओ, नींबू पानी पियोगी? नहीं कमल भैया, हम स्कूल से खाना खा के आए हैं। कमल भैया, कल हमारे स्कूल में गांधी जयंती समारोह मनाया जाएगा। मीना, जरा वो कील का डब्बा देना। ये लीजिए भैया। तो मैं कह रही थी कि कल गांधी जयंती है, यही ना? वो तो सभी जानते हैं। कमल भैया, मैं कह रही थी कि कल आप हमारे स्कूल में आके गांधी जी के जीवन के बारे में 2 शब्द कह दो तो। अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है ये खिड़की। मीना, जरा वो बड़ी वाली कील देना। ये लीजिए भैया। तो मैं कह रही थी कि तुम्हें गांधी जी पे मेरा लिखा हुआ लेख चाहिए ना, ले जाना। नहीं कमल भैया, हम तो कह रहे हैं कि अगर कल आप स्कूल आके गांधी जी के जीवन के बारे में 2 शब्द कह सके तो। ठीक है, आ जाऊंगा। भैया, कल के समारोह के मुख्य अतिथि साथ वाले गांव के प्रधान जी हैं। प्रधान जी ठीक 11 बजे वापस चले जाएंगे,
इसलिए बहन जी कह रही थी कि आप 10:30 बजे स्कूल आ जाना। ये खिड़की अभी भी ठीक से बंद क्यों नहीं हो रही है? क्या गड़बड़ है? कमल भैया, आप सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ, पहुँच जाऊंगा। कमल भैया, एक बात और है। अगर आप कल पैंट शर्ट की जगह धोती कुर्ता पहन के आए तो। हाँ, समझ गया। एक बात और कमल भैया, बहन जी कह रही थी कि भाषण ज्यादा लंबा ना हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस खिड़की पे लाल नहीं, पीला रंग ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना मीना? पीला रंग ज्यादा अच्छा लगेगा ना? हाँ, लेकिन हम कह रहे थे कि भाषण कितना लंबा हो, यही ना? हाँ, क्योंकि प्रधान जी ने। हाँ, सब पता है मुझे। तुम दोनों जाओ, मैं कल पहुंच जाऊंगा। और अगले दिन स्कूल में मीना, 11 बजने वाले हैं। ये कमल अभी तक आया क्यों नहीं? तुमने उसे ठीक से तो बताया था ना? जी बहन जी, मैंने कमल भैया से कह दिया था कि उन्हें 10:30 बजे स्कूल आना है। अब क्या करें? वो आ रहे हैं कमल भैया। ओहो, इसने तो पैंट बुशर्ट पहनी हुई है। मीना, सुमी, तुमने कमल को धोती कुर्ता पहन के आने के लिए नहीं कहा था? कहा था बहन जी। तुम दोनों कमल को जल्दी से स्टेज पर लेकर आओ, तब तक मैं उसके भाषण की घोषणा करती हूँ। जी बहन जी। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हाँ दोस्तों, ये सच है कि बापू ने अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए। अरे ये कमल तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। अकेले अपने दम पर वो देखो मीना, प्रधान जी बार बार अपनी घड़ी देख रहे हैं। अब क्या करें? अहिंसा का रास्ता ही सच्चा रास्ता है और हम सबको भी। कमल भैया का भाषण बंद कराने का एक तरीका है बहन जी। जल्दी से बताओ दीपू, वरना ये तो आज चुप ही नहीं होगा। हम सब एकदम से तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। सबको लगेगा कि भाषण खत्म हो गया है और फिर वो सब भी तालियां बजाना शुरू कर देंगे और कमल भैया भी अपना भाषण खत्म कर देंगे। हिंसा से नफरत। तालियों की आवाज सुनते ही प्रधान जी ने राहत की सांस ली। वो खड़े हुए और सबको हाथ जोड़ के वापस चले गए। कमल नाराज होकर बहन जी के पास पहुंचा तो बहन जी ने उससे कहा कि कमल, मीना और सुमी ने तुम्हें कहा भी था, लेकिन तुम आए भी देर से, धोती कुर्ता भी नहीं पहना और भाषण भी इतना लंबा लिखा जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ओह, ऐसी बात थी। ये सारी गलती मेरी ही है बहन जी। खिड़की ठीक करने के चक्कर में मैं मीना और सुमी की किसी भी बात को ध्यान से नहीं सुन पाया था। तुम सब भी ध्यान से सुन लो बच्चों। जैसे कल मीना ने मेरी बात पूरे ध्यान से सुनी और सुनने के बाद उन्हें दोहरा के याद की, ऐसे ही तुम सब भी हर बात सुनते समय अपना पूरा ध्यान लगाना और जो भी सुनो उसे मन ही मन या जोर से दोहराना। ऐसा करने से तुम कभी भी कमल की तरह नहीं भूलोगे, समझे? हर बात सुनते समय अपना ध्यान कहीं और मत लगाना और जो सुनो उसे मन ही मन या जोर से दोहराना। समझ गए? अरे वाह, ये बात तो बहुत अच्छी सिखाई मीना की बहन जी ने। मैं भी आज से सबकी बात बहुत ध्यान से सुनूंगा और उसे मन ही मन या जोर से दोहराऊंगा। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अब देखते हैं मीना और मिट्ठू क्या नया कर रहे हैं। कभी न भूले बात कोई भी, उसे रहे सब याद। जो बातों को दोहराता है गौर से सुनने के बाद। भाई वाह, क्या खूब कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना।
किसी ने पूछ लिया कि कहो कहा क्या मैंने, ऊपर नीचे दाएं बाएं देख के शर्माओगे, अरे ऊपर नीचे दाएं बाएं देख के शर्माओगे। जब भी बोलो जब मुंह खोलो सोच समझ कर शब्द चुनो, लेकिन पहले सामने वाले की बातों को हाँ जरा सुनो, जरा सुनो, जरा सुनो। भाई वाह, गाना तो मजेदार था। अब चलते हैं मीना की क्लास में एक नया खेल खेलने। बच्चों, आज हम खेलेंगे नाम अनेक अक्षर एक। शाबाश। आज मैं आपको एक अक्षर दूंगी और उस अक्षर से आप मुझे किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु और जगह का नाम बताएंगे, ठीक है? जी बहन जी। तो आज का अक्षर है ब। सबसे पहले बताओ ब से किसी मशहूर व्यक्ति का नाम। मैं बताऊं बहन जी? हाँ हाँ सुमी, बताओ। बाईचुंग भूटिया। और बाईचुंग भूटिया कौन है? भारत की एक मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी। बिल्कुल ठीक। बहन जी, मैंने अखबार में पढ़ा था कि बाईचुंग भूटिया हमारी राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं और उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तुमने बिल्कुल सही पढ़ा है मीना। चलो बच्चों, अब ब से किसी जानवर का नाम बताओ। बंदर। शाबाश। और बंदर को क्या खाना अच्छा लगता है? केले, मूंगफली, फल, पत्तियाँ। बिल्कुल ठीक। चलो बच्चों, अब ब से शुरू होने वाली कोई चीज। बांसुरी। शाबाश कृष्णा। और पता है बांसुरी का नाम बांसुरी कैसे पड़ा? क्योंकि वो बांस की बनी होती है, इसलिए बहन जी। हाँ। अब बताओ ब से किसी जगह का नाम। बिहार। शाबाश मोनू। और बिहार की राजधानी का नाम है पटना। शाबाश। तो मजा आया बच्चों? बहुत मजा आया बहन जी। तो आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। अंग्रेजी या ताता धिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ ओ खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर सबल है अपनी मीना। तो कैसी लगी आपको मीना की दुनिया? है ना मीना मजेदार?